strong. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द इंडियन माइनर। तो हमने बात की थी कि मेरा अकाउंट किस तरह से हैक हुआ था। तो मैंने कहा था कि आप 100 लाइक कंप्लीट करते हो तो मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि आप हैकिंग से किस तरह से बच सकते हो। तो ये रही वीडियो। तो इस वीडियो में हम दो तरह की बातें करेंगे। एक तो सबसे पहले कि आप हैकिंग से किस तरह से बच सकते हो, एंड अगर आप हैक हो ही चुके हो, आपके अकाउंट में मालवेयर वगैरह आ ही चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि 70% लोग जो है विदाउट सब्सक्राइब किए चैनल की वीडियो देखते हैं। एंड इस बेल आइकन को भी दबाएं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप आपकी मेटामास्क की फेस जो सीक्रेट रखी है किसी को मत बताइए, क्योंकि ये सबको पता है कि मेटामास्क जो है उसकी फेस सीक्रेट रखनी चाहिए एंड किसी को नहीं बतानी चाहिए वगैरह वगैरह। क्योंकि आपका जो वॉलेट है मेटामास्क से तभी हैक हो सकता है जो कि जैसे ही कोई आपके वो मेटामास्क की फेस चुराता है। एंड उसको हैकिंग नहीं कह सकती, उसको तो ऐसा कह सकते कि आपकी किसी ने फेस चुरा ली है। एंड ये काम तो मोस्ट ऑफ आपका कोई दोस्त वगैरह या फिर कोई रिलेटिव वगैरह ही कर सकता है, क्योंकि उस पर ही आपके जो ये है जा सकते हैं। लोग ओनली सीक्रेट फेस की बात करते हैं। तो अगर किसी से भी कहा तो भाई आपकी मेटामास्क की सीक्रेट फेस ठीक रखनी चाहिए, सीक्रेट फेस संभाल के रखनी चाहिए। बट आजकल के जो स्कैमर्स है वो क्या कर रहे हैं कि आपसे कहते हैं कि मैं स्कैमर नहीं हूँ, मैं कभी भी आपकी मेटामास्क की सीक्रेट फेस नहीं मांगूंगा। वो आपको ऐसा कहते हैं। एंड देन बाद में वो कहते हैं कि आपकी प्राइवेट की मुझे दीजिए। बराबर, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट प्राइवेट की का ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पे आपका पासवर्ड डालते हो तो आपको प्राइवेट की आपके देखने को मिल जाएगी। तो सब लोग ऐसे कहते हैं कि आजकल के स्कैमर ऐसे कहते हैं कि आप मुझे आपकी प्राइवेट की दे दीजिए, एंड अगर आपको कोई इशू वगैरह है तो मैं आप चेक कर लूँगा। क्योंकि आप में से कई लोग जाते हैं वेब इन पे टेलीग्राम पे, एंड अगर कोई आपको गेम वगैरह में इशू है तो आप उनसे कहते हैं कि भाई ये इशू आता है, तो फिर एक आध आपको मैसेज करके बोलता है कि आप मुझे प्राइवेट की दे दीजिए, एंड देन मैं आपको देख लूँगा कि आपके वॉलेट में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको आपकी प्राइवेट की जो है वो कभी भी किसी को नहीं देनी है, क्योंकि जो प्राइवेट की है वो एज अ फेज ही काम करती है। अगर आपके प्राइवेट की से कैसा होता है, अगर आपको किसी को भी आपकी प्राइवेट की मिल जाए, किसी को भी आपकी प्राइवेट की मिल गई, तो आप बस यहाँ से कोई भी आपका एक अकाउंट ऐड कर लेगा। यहाँ पे टाइप करके इंपोर्ट अकाउंट करके बस यहाँ पे जैसे वो आपकी प्राइवेट की डालेगा तो आपका जो मेटामास्क है एज इट इज़ उसके वॉलेट में आ जाएगा। सो बिल्कुल भी आप आपकी प्राइवेट की किसी के साथ शेयर न कीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट इज़ आप जो आपकी साइट्स होती है मेटामास्क में कनेक्टेड, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे टैप अगर करोगे आप तो आपको कनेक्टेड साइट्स दिखेगी। तो आप यहाँ से जो साइट्स है वो हमेशा डिस्कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो में कई बहुत सारे गेम्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने इसकी बात की ओरेक्लर की, तो ओरेक्लर जो है वो बंद हो गया। तो अगर आपके वॉलेट में अभी भी ओरेक्लर कनेक्ट है तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए कनेक्टेड साइट में तो ऐसा होता है कि वो लोग सिर्फ आपका जो मेटामास्क का एड्रेस है वो देख सकते हैं, बट वो लोगों ने अगर आपको वो एड्रेस पे कुछ भी फिशिंग टोकन्स वगैरह भेजे, क्योंकि आपको सेंड करने के लिए आपका पासवर्ड वगैरह चाहिए होता है, लेकिन रिसीव करने के लिए तो आपको खाली आपका एड्रेस चाहिए होता है। एंड आपके एड्रेस पे आप कुछ भी रिसीव कर सकते हो, एंड आपके एड्रेस पे आपको कोई भी कुछ भी भेज सकता है। एंड अगर आप उसके इसमें आ गए फंदे में तो समझ लेना आपका गेम ख़त्म। क्योंकि देखिए कैसा होता है, आप अगर यहाँ पे गए BSC स्कैन पे, आप BSC स्कैन पे आ गए एंड मुझे यहाँ पे 0.39 दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे $1000 दिखने लगे, तो आपको लगेगा अरे बाप रे मेरे वॉलेट में तो $1000 है, तो ये किसके हैं। तो आपको ऐसा कोई भी यहाँ पे एक टोकन देखने को मिला, अरे बाप रे ये तो crypto.inu करके एक टोकन है एंड मेरे वॉलेट में पड़ा है, क्या पता मैंने गलती से कभी परचेस कर लिया होगा और उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। तो आप क्या सोचते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँगा crypto.inu पे, इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करूँगा एंड कोई से भी एक्सचेंज पे जाऊँगा, यहाँ पे एड्रेस अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे जो आपका बैलेंस है वो देखने को मिल जाएगा। आपको लगेगा कि भाई ये तो मैंने परचेस नहीं किए थे, एंड यहाँ पे आ रही है एंड इसकी तो वैल्यू 1000 है। तो आप यहाँ से इसको अगर ट्रेड कर दिया आपने एंड एक्सचेंज कर लिया उसको USD के बदले में, तो वो तो बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी। यहाँ पे तो ये बस बता रहा है कि इतना आपके वॉल्यू है, बस उसमें लिक्विडिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी।
एंड उल्टा आपके वॉलेट में जितना भी आपका अदर एसेट्स है, ये जो भी फिशिंग कॉइन्स वाले लोग हैं ये चोरी कर लेंगे। तो इस तरह से जो फिशिंग कॉइन्स है वो वर्क करते हैं। आप देख सकते हो कि मेरे वॉलेट में भी अभी बहुत सारे फिशिंग कॉइन्स हो गए, क्योंकि लोग डाल ही देते हैं उनको। अब ये जो मैंने नया वॉलेट बनाया था बराबर, फिर भी इसमें आप देख सकते हैं farm.io जो कि मैंने नहीं परचेज़ किया, ये डॉज फादर है, बाद में MMDX है, ये सारे टोकन्स मैंने बिल्कुल भी इनमें से एक भी नहीं परचेज़ किया। ये जो वॉलेट है मैंने ओनली स्पेस क्रिप्टो के लिए बनाया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे 45 स्पेस शिप्स है, बाकी कुछ मैंने परचेस नहीं किया, फिर भी ये ऑटोमेटिक आ चुके हैं। सो ये जो ट्रैप है इसमें बिल्कुल भी मत पड़िएगा कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि $1000 से एंड चलो मैं इसको विड्रॉल कर लेता हूँ, तो बिल्कुल भी विड्रॉल नहीं होने वाले, उल्टा आपके एल लग जाएंगे। तो नेक्स्ट इज़ ऑलवेज गो टू रियल साइट्स। आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ भी सर्च कर दिया, अगर कोई भी गेम पे जाना है तो आपने यहाँ पे बाइनांस सर्च कर दिया बराबर, बाइनांस के तो रियल ही आएगी सर्च करते, लेकिन बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप उसमें लॉगिन कर देते हो तो आपका जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है वो उसके साथ उनके पास चला जाएगा। तो जब भी आप वेबसाइट्स पे विज़िट करें तो हमेशा देखें कि बाइनांस की स्पेलिंग बराबर है एंड binance.com ही होगी, क्योंकि आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, binance.io, binance.in, ऐसी बहुत वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, लेकिन बाइनांस का जो ओरिजिनल नेम है वो binance.com ही है। एंड ऐसे ही अलग अलग जितने भी साइट्स हैं उनका रियल आप डोमेन पे ही जाएँ, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो हम एक चीज़ को भी इग्नोर करते हैं कि जो अपना विंडोज़ डिफेंडर होता है, जो कि विंडोज़ की तरफ से आता है बराबर, विंडोज़ डिफेंडर, तो हम उसको ऑफ़ कर देते हैं। क्योंकि अगर आप में से कई लोग माइनिंग वगैरह करते होंगे तो आपको पता होगा कि जो माइनिंग के आपके बैच फाइल्स है वो विंडोज़ डिफेंडर एज अ वायरस लेता है। तो आपको बिल्कुल भी आपका जो विंडोज़ डिफेंडर ऑफ नहीं करना है, आपका हमेशा विंडोज़ डिफेंडर जो है ऑन हो एंड आप थोड़े थोड़े समय में स्कैन करते रहे। एंड अगर आपको माइनिंग के समय विंडोज़ डिफेंडर ऑफ करने की ज़रूरत है ही तो आप यहाँ से एक्सक्लूजन ऐड कर सकते हो। आपको खाली एक फ़ोल्डर डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर का एक्सक्लूजन रखा है माइनर का, जहाँ पे मेरा माइनर है, तो बस मैंने वही एक एक्सक्लूजन रखा है, बाकी कोई एक्सक्लूजन नहीं है बराबर। तो बिल्कुल भी आप विंडोज़ डिफेंडर ऑफ ना कीजिएगा। एंड मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप आपके लिए कोई सा भी एंटीवायरस खरीद लीजिए, जैसे कि क्विकविल होता है, नॉर्दर्न होता है। ये जो चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है। अभी अगर आप क्विकविल पे जाए तो क्विकविल आपको ₹1000 का देखने को मिलेगा फॉर 1 ईयर। एंड अगर आपको उससे भी सस्ता चाहिए तो नॉर्दर्न पे आप जा सकते हो। नॉर्दर्न तो आपको क्विकविल से भी बहुत सस्ता देखने को मिलेगा, 490 499 के करीब। तो आप इनको भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि ये विंडोज़ डिफेंडर से तो स्ट्रॉन्ग होने ही वाले हैं। बट आप जानते हो कि विंडोज़ ने विंडोज़ डिफेंडर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। अभी जो विंडोज़ डिफेंडर है वो बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है एंड मैक्सिमम ऑफ द मालवेयर्स वगैरह जो है वो रिमूव कर ही देता है। तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हो सके तो आप एक पेड एंटीवायरस खरीद लीजिएगा। एंड अगर आप कोई भी पेड एंटीवायरस लेते हो तो बिल्कुल भी आप रिटेलर के पास से मत लीजिएगा, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन एंटीवायरसेस वगैरह लेने जाते हो तो उनके पास ओल्ड एंटीवायरसेस रहते हैं एंड वो आपको थोड़ा सस्ता में चिपका देते हैं। तो बिल्कुल भी आप वो मत कीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन ऑनलाइन ही परचेस कीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से कोई भी ऐसा सर्च नहीं करेगा गेट क्विकविल एंटीवायरस फॉर फ्री। आप लोग ऐसे भी करने जाओगे कि भाई यार कौन इतने ₹1000 एंटीवायरस में खर्च करेगा, चलो फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री क्रैक, ऐसे सर्च कर दोगे एंड कोई सी भी वेबसाइट पे चले जाओगे ये वाली एंड यहाँ से डाउनलोड कर लोगे क्विकविल क्रैक। बट याद रखिएगा कि ये जितने भी क्रैक्ड वर्जन होता है 99.9% चांसेस है कि ये वायरस से तो आपको नहीं बचाएंगे, बट उल्टा आपके साथ उनके साथ वायरस लेके चलेंगे। मतलब जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होगी उसमें बहुत सारे वायरस रहेंगे। एंड अभी तो मोस्ट ऑफ वायरस ऐसे भी होते हैं कि आपके एसेट्स वगैरह तो नहीं हैक करते, बट आपका जो मशीन है उसकी 10% 20% पावर जो है माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड उनके लिए खुद के लिए माइनिंग करते हैं। एंड आप मुझे कमेंट करते रह जाओ कि भाई मेरा ऐसा हो गया कि मेरा हैश रेट ही नहीं बढ़ रहा है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया और क्लॉक भी चेंज कर लिया, लेकिन हैश रेट आपका क्यों नहीं बढ़ रहा है। उसके पीछे ये रीज़न है कि आपने कोई सा मालवेयर डाउनलोड किया है, आपके पीछे पे वो माइनिंग कर रहा है लो कैपेसिटी पे। नेक्स्ट इज़, आपको अगर कोई भी गेम में कुछ इशू होता है, तो फॉर एग्जांपल स्पेस क्रिप्टो है, आपका लॉगिन नहीं हो रहा है बराबर, और कुछ ना कुछ आपको इशू आता है, तो आप जाते हैं स्पेस क्रिप्टो के टेलीग्राम चैनल पे एंड बोलते हो कि भाई मुझे ये इशू आ रहा है। तो आपको वहाँ पे कोई बंदा मिलता है, वो बोलते हैं कि भाई मुझे आप आपका एनीडेक्स दे दो बराबर, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा।
तो कभी भी आप किसी भी इंसान को एनिडेक्स मत दीजिएगा, क्योंकि 99.9% चांस ऐसे है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए आपसे एनिडेक्स मांग रहा है, क्योंकि कोई इतना वेला नहीं होता कि वो आपकी मदद करेगा उसके सारे काम वगैरह छोड़ के। सो वो लोग आपका एनिडेक्स लेंगे एंड आपकी प्राइवेट की वगैरह निकाल लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो जितना जल्दी आपके एसेट्स चुराएगा उतना जल्दी तो आपके पीसी में से आपके एसेट ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। सो बिल्कुल भी आप आपका एनिडेक्स किसी को ना दें। एंड ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी इंटरनेट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना कीजिए, क्योंकि अगर आप में से कोई कंटेंट क्रिएटर होगा तो आपको पता होगा कि आफ्टर इफेक्ट्स है, प्रीमियर प्रो है, ये बहुत महंगे सॉफ्टवेयर्स हैं एंड आपको ये पेड ही लेने होते हैं। हाँ, बिल्कुल भी ऐसे सर्च ना कीजिए गेट एडोब प्रीमियर प्रो फॉर फ्री और गेट ऐप फोटोशॉप फॉर फ्री, क्योंकि ये जितने भी फ्री के सेटअप्स आते हैं इनमें लोग आजकल मालवेयर डाल के देते हैं। कि आप समझ लीजिए कि कोई भी आपको फ्री में देने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं है। अगर कोई भी चीज़ फ्री में आ रही है तो आप समझ लीजिएगा कि उसका पेमेंट जो है आपके डाटा के रूप में होगा, मतलब वो आपका डाटा तो ज़रूर से ज़रूर चुराएगा। सो अगर आपको कोई से भी सॉफ्टवेयर चाहिए होगी, कोई सा भी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो कंपनी उसका फ्री ट्रायल रन करती है 30 डेज़ के लिए। सो आप ट्रायल के साथ जाइए, अगर आपका ट्रायल ख़त्म होता है तो आप फिर से दूसरे ईमेल एड्रेस पे ट्रायल लीजिए, फिर से दूसरे ईमेल एड्रेस पे ट्रायल लीजिए, क्योंकि आपको खाली 10 मिनट्स लगते हैं नया ईमेल एड्रेस बनाने में एंड आप उससे आपके ट्रायल्स वगैरह ले सकते हो एंड हैकिंग से बच सकते हो। नेक्स्ट चीज़, अगर आप ज़्यादा NFT गेम्स वगैरह खेलते होगे और ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टेकिंग करते हो, तो मेक श्योर कि आप क्रोम की मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाएं। आप यहाँ पे मेरे पे देख सकते हो कि मैंने क्रोम की कितनी सारी प्रोफाइल बनाई है। आप क्रोम की मल्टीपल प्रोफाइल्स बना लें, बराबर। एंड हर एक में आप मेटामास्क इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि मेटामास्क इज़ फ्री टू इंस्टॉल। आप अनलिमिटेड अकाउंट्स बना सकते हो हर एक, मतलब अगर आपको स्टेकिंग करनी तो आप दूसरे मेटामास्क पे कीजिए, अगर आपको कोई सा भी गेम खेलना है तो आप दूसरे मेटामास्क पे खेलिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी तो आप उसके लिए सेपरेट मेटामास्क यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर सबके लिए आप एक ही मेटामास्क यूज़ करते हो एंड गलती से भी आप कभी एक फिशी वेबसाइट पे चले जाएं एंड वो आपका डिटेल्स वगैरह ले ले एंड आपका हैक कर दे, तो आपका सारा एसेट चले जाएंगे, जो कि गलती मैंने की थी। मैं एक ही मेटामास्क वॉलेट यूज़ कर रहा था ट्रेडिंग के लिए भी एंड गेम के लिए भी। सो मेरे एसेट सारे चोरी हो गए। तो हाँ, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मल्टीपल मेटामास्क अकाउंट बनाइए। एंड नेक्स्ट इज़, अगर आप आपके पीसी के साथ कोई बदमाशी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसे फ्री की चीज़ें डाउनलोड कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि इन चीज़ों में वायरस हो सकते हैं और आप कई चीज़ें आप ट्राई करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल भी आपके मेन पीसी में वो ट्राई मत कीजिएगा। उसके लिए मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लीजिए। VMware है या फिर वर्चुअल बॉक्स करके आता है ओरेकल की तरफ से, आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने देखा था आपको, तो ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। तो आपको अगर वर्चुअल बॉक्स के बारे में ना पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वर्चुअल बॉक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको विंडोज़ के अंदर विंडोज़ रन करने को मदद करता है। मतलब आपका जो मेन विंडोज़ है वो तो रहेगा ही, लेकिन आप उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो, बराबर। आप आपके मर्जी के उसको कंपोनेंट्स दे सकते हो, आपके पीसी के थोड़े से वो कंपोनेंट शेयर करेगा एंड देन आपका जो विंडोज़ है क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक विंडोज़ क्रिएट करके रखा है। आप जैसे यहाँ पे स्टार्ट दबाओगे तो आपका विंडोज़ क्रिएट हो जाएगा एंड मैंने ये विंडोज़ पहले से इंस्टॉल करके रखा था, विंडोज़ 10 जो है। तो मैं अगर कुछ भी चीज़ें करना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है कि इनमें वायरसेस हो सकते हैं और मैं उनको पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर एक VMware या फिर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लीजिए। आप उसमें सब कुछ चीज़ें कर सकते हो जो भी आपको ट्राई वगैरह करनी है एंड देन ट्राई करने के बाद आपके मेन पीसी में आप डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप कुछ ट्राई करने जाते हो और उसमें वायरस निकलता है तो वर्चुअल मशीन एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें कितने भी वायरस आए तो ये यहाँ से आपके पीसी में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए। सो मेक श्योर कि आप वर्चुअल मशीन का यूज़ कीजिए। अगर आपको वर्चुअल मशीन किस तरह से यूज़ करनी है और किस तरह से इंस्टॉल करना है वो नहीं पता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आती है कि वर्चुअल मशीन पे एक ट्यूटोरियल बनाओ तो मैं वर्चुअल मशीन पे एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि किस तरह से आपको वर्चुअल मशीन सेटअप करना है, किस तरह से आपको उसको परमिशंस देनी है एंड ऑल अदर। तो ये थी बात कि आप हैकिंग से किस तरह से बचें। लेकिन अगर आपका बैड लक हुआ एंड आप हैक हो ही चुके हो, बराबर, आपके पीसी में जो है वो वायरसेस आ ही चुके हैं, तो आप तब आपको क्या करना है वो बात कर लेते हैं। एंड मैंने क्या किया था जब मेरा हैक हुआ था। तो देखिए, अगर आपके पीसी में कोई मालवेयर आता है
एंड वो अगर एक अच्छे हैकर ने बनाया, अच्छा मतलब हैकर तो अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग हैकर ने बनाया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो पीसी है उसमें से वो मालवेयर नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले आपको तो ये चीज़ देखनी कि तब आपके पीसी में कौन सी ड्राइव्स प्लग्ड इन है। फॉर एग्जांपल आप पे कौन से यूएसबी ड्राइव्स, यूएसबी हार्ड डिस्क या फिर इंटरनल एसएसडी वगैरह प्लग्ड है, वो आपको एक भी रिमूव नहीं करने की है। हो सके तो आपको आपका पूरा पीसी फॉर्मेट करना है, बराबर, क्योंकि मालवेयर एक ऐसी चीज़ है कि वो कहीं पे भी जा सकती है। अगर आपने एक यूएसबी ड्राइव प्लग इन किया है तो ऑलरेडी वो चीज़ वहाँ पे जा चुकी है एंड आप उसको निकालते हो, आपका पीसी फॉर्मेट करते हो एंड अगर आपने गलती से फिर से वो यूएसबी ड्राइव लगा दिया तो फिर से आपकी सारी जो चीज़ें वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो आपकी जितनी भी ड्राइव्स हैं वो सारी फॉर्मेट कर दें, बराबर। अगर आपके किसी ड्राइव में इंपॉर्टेंट डेटा है, फॉर एग्जांपल अभी ये जो मेरी ड्राइव है इसमें इंपॉर्टेंट डेटा है बट इसमें भी वायरस घुस चुका है, तो आपको उसके बारे में उसके लिए आपको क्या करना है। तो मैंने आपको वर्चुअल मशीन के बारे में बताया, तो आपको ये ड्राइव वर्चुअल मशीन में प्लग करनी है एंड इसको वहाँ पे स्कैन करके पहले इसका सारा डेटा स्कैन करना है एंड सब कुछ वायरस वगैरह निकालना है। देन आप इसको अनप्लग कर दीजिए, फिर आपकी जो मेन ड्राइव है आप उसको फॉर्मेट करके नया विंडोज़ इंस्टॉल कर लीजिए, फिर बाद में ये ड्राइव उसमें फिर से डाल दीजिएगा, देन यू आर गुड टू गो। बट ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक बार का आपके पीसी में मालवेयर आता है तो आपको आपकी सी डिस्क जो है फॉर्मेट करनी ही करनी है। आप कितना भी अच्छा एंटीवायरस लेके आए, वो जो मालवेयर है वो छुपने के लिए जगह ढूंढ ही लेता है एंड आप उसको 100% तो रिमूव नहीं कर पाओगे, मेरी ये गारंटी है। सो आपकी जो लोकल डिस्क सी है वो उसको आप फॉर्मेट करें ही करें अगर आप किसी भी तरह से हैक होते हो तो ये थी गाइड कि आप किस तरह से हैकिंग से बच सकते हो एंड अगर आप हैक होते हो तो आप क्या कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके ज़रूर से ज़रूर उसको, क्योंकि अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हमेशा वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे अपने एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक गेमिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन बाय।